श्री लक्ष्मी नारायण की जय। भारत अनंतवेद चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर वैशाख मास की कथा कहते हैं। आज इस वीडियो में हम वैशाख मास के महत्वपूर्ण अध्याय 9 की कथा कहेंगे। इससे पहले के 8 अध्यायों की कथा भी हमारे चैनल पर उपस्थित है, जिसके लिंक आपको आसानी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको मेरा किया गया पाठ सुंदर लगे तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम पहले सुनेंगे वैशाख मास में कही और सुनी जाने वाली दिव्य कहानी, जिसके सुनने मात्र से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो इस लोक के सभी सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वो बहुत गरीब थे और लकड़ी बेचकर अपना पेट भरते थे। पति का नाम हरिया था और पत्नी का नाम शांति था। परिवार में सिर्फ वो दोनों ही थे। ना कोई बड़ा बुजुर्ग था और ना ही कोई बच्चा था। दोनों साथ में मिलकर अपना समय काट रहे थे। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि एक समय का खाना खा लिया तो पता ही नहीं होता था कि शाम को खाना मिलेगा भी या नहीं। बाकी और किसी चीज की तो बात ही क्या करनी। हरिया रोज जंगल में जाता, लकड़ी काट के लाता और शांति उन लकड़ियों को बाजार में बेच कर आती। दोनों की यही दिनचर्या थी। ऐसे ही वो अपना समय बिता रहे थे। एक समय की बात है, जब वैशाख का महीना आने वाला था। तब गांव के सब औरतें कुएं पर वैशाख स्नान की चर्चा कर रही थी। शांति ने उनकी सारी बातें सुन ली। उसे वैशाख स्नान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो सब औरतों से स्नान के नियम के बारे में पूछने लगी। शांति को वैशाख का महत्व जानकर बहुत अच्छा लगा और उसने तभी मन में ये विचार कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो भी वैशाख का स्नान करके ही रहेगी। पर जब उसने यह सुना कि दान और उद्यापन भी करना होता है, तो वह थोड़ा सोच में पड़ गई। शांति सोचने लगी कि घर में तो हमारे खाने के लाले पड़े हैं। अगर दान या उद्यापन के लिए हरिया को कहा तो वो बहुत गुस्सा करेगा। इतनी कड़ी मेहनत के बाद वो दोनों बड़ी मुश्किल से 2 समय का रूखा सूखा खाना खा पाते हैं। पर शांति के मन में भगवान के लिए अटूट विश्वास था। सोचा जो भी हो जाए वो स्नान तो करेगी ही, बाकी आगे भगवान की मर्जी। भगवान की जैसी इच्छा होगी आगे वैसा ही होगा। अब वैशाख का महीना आ गया और वो भी गांव की औरतों के साथ वैशाख स्नान करने लगी। सब औरतों की देखा देखी पूजा आराधना भी करती। शांति रोज लकड़ी के कट्ठे में से एक लकड़ी निकालकर अलग रख देती थी। रोज नहाकर आती, आंवला पीपल सींचती, तुलसी की परिक्रमा करती और तुलसी की पूजा करती थी। ऐसा करते करते एक महीना पूरा हो गया। उसने सोचा जो लकड़ियां बचाकर रखी हैं उन्हें बेचकर उद्यापन के लिए कुछ कर दूंगी। धीरे धीरे करके बढ़िया वैशाख का महीना निकल गया। वैशाख 14 पर वो सभी लकड़ियों को इकट्ठा करके बांधकर बेचने के लिए चली गई। बाजार में जाकर शांति ने देखा कि उन लकड़ियों में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। वो लकड़ियां तो चंदन की हो गई थी। अब तभी वहां से उस नगर के राजा की सवारी जा रही थी। शांति की चंदन की लकड़ियों से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी कि वहां का राजा दूर से ही देखता रह गया। वो शांति के पास आया और उसने लकड़ी देखी और बोला, इन लकड़ियों का क्या भाव है? अब शांति को तो यह पता ही नहीं था कि चंदन की लकड़ियां बहुत महंगी होती है या उनका रेट क्या होता है। शांति बोली, हुकुम, आप जो दोगे मैं वही ले लूंगी। मेरे को तो 5 ब्राह्मण जी माने हैं, हो सके तो इतना दे दो। राजा को पता था कि लकड़ियां बहुत शुद्ध और बढ़िया हैं और वो लकड़ियां बहुत ही महंगी भी हैं। राजा ने अपने नौकर से कहा, 5 ब्राह्मण जीम सके इतना खाने का सामान इसको दे दो। वो सामान देखकर शांति बहुत खुश हो गई। वैशाख पूर्णिमा को उसने स्नान किया, लड्डू, चूरमा और बढ़िया खाना बनाया। पर खाना इतना ही बना कि वो सिर्फ 5 ब्राह्मण ही खा सकते थे। अब हरिया के मन में विचार था कि कभी हमने इतना अच्छा खाना खाया ही नहीं, इसीलिए खाना हम खुद ही खा लेते हैं। पर शांति नहीं मानी। उसने ब्राह्मणों को जमाया और दक्षिणा दी तो सभी ब्राह्मण बहुत खुश हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण बढ़िया खाना जीम कर चले गए। हरिया थोड़ा सा नाराज था। तभी भगवान की कृपा से झोपड़ी से महल बन गया। चौके में 36 प्रकार के पकवान आ गए। दोनों शांति और हरिया भगवान की कृपा से बहुत खुश थे। भगवान की कृपा से अब उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। ये है वैशाख स्नान का महत्व।
हे भगवान मधुसूदन, हे भगवान, जैसे शांति का स्नान पूरा करवाया, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते सभी का स्नान पूरा करवाना। वैशाख मास की कहानी समाप्त। अब सुनिए वैशाख महात्म का 9वां अध्याय। पिछले वीडियो में वैशाख मास अध्याय 8 में सूत जी ने हमें शंख व्याध का संवाद और व्याध के पूर्व जन्म के वृत्तांत की कथा सुनाई थी। अब इस 9वें अध्याय में सूत जी भगवान विष्णु के स्वरूप का विवेचन, प्राण के श्रेष्ठता, जीवों के विभिन्न स्वभावों और कर्मों का कारण तथा भागवत धर्म बता रहे हैं। ये सब जानकारी हमें व्याध और शंख जी के संवाद से प्राप्त होगी। व्याध ने पूछा, ब्रह्मांड, आपने पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भागवत धर्मों का और उनमें भी वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए हुए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। वे भगवान विष्णु कैसे हैं, उनका क्या लक्षण है, उनकी सत्ता में क्या प्रमाण है तथा वे सर्वव्यापी भगवान किनके द्वारा जानने योग्य हैं, वैष्णव धर्म कैसे है और किससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। महामते, मैं आपका किंकर हूँ, मुझे ये सब बताइए। व्याध के इस प्रकार पूछने पर शंख ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, हे व्याध, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है ये मुझसे सुनो। भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय, संपूर्ण गुणों के निधि तथा सबके ईश्वर बताए गए हैं। वे निगुण, निष्कल तथा अनंत हैं। सत्यचित्त और आनंद यही उनका स्वरूप है। यह जो अखिल चराचर जगत है, अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से जिसके वश में स्थित है, जिससे इसकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनर्वृत्ति तथा नियमन आदि होते हैं, प्रकाश, बंधन आदि जीविका, इन सब की प्रवृत्ति जहाँ से होती है, वे ही ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु हैं। वे ही विद्वानों के सामान्य सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात परम ब्रह्म कहा है। वेद, शास्त्र स्मृति, पुराण, इतिहास, पांचरात्र और महाभारत सब विष्णु स्वरूप है, विष्णु के ही प्रतिपादक हैं। इन्हीं के द्वारा महाविष्णु जानने योग्य है। वेद सनातन देव भगवान नारायण को कई इंद्रियों से, अनुमान से और तर्क से भी नहीं जान सकता है। उन्हीं के दिव्य जन्म, कर्म तथा गुणों को अपनी बुद्धि के अनुसार जानकर उनके अधीन रहने वाले जीव समूह सदा मुक्त होते हैं। यह संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी सूत्र में पिरोया हुआ है तथा प्राण से ही चेष्टा करता है। सबका आधारभूत यह सूत्रात्मा प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। तब व्याध ने पूछा, ब्रह्मांड, जीवों में यह सूत्रात्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है। शंख जी ने कहा, व्याध, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि करके कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ। यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो, उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित कर दो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सब देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे, मैं युवराज होऊंगा, मैं युवराज होऊंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया तो किसी ने इंद्र को। किन्हीं की दृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ थे। कुछ लोग मौन ही खड़े रहे। आपस में कोई निर्णय होता न देखकर वे भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महाविष्णु, हम सबने अच्छी तरह विचार कर लिया है, किंतु हम सब में श्रेष्ठ कौन है यह हम अभी तक जान नहीं पाए हैं और ना ही किसी प्रकार निश्चय कर पाए हैं। अब आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर यह गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने कहा कि अच्छा ऐसा ही हो। तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकला। उसके निकलने से उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, परंतु शरीर गिरा नहीं। यद्यपि वह चल नहीं पाता था तो भी सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता हुआ पूर्ववत स्थिर था। तत्पश्चात दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा, किंतु उस समय भी वह शरीर गिर न सका। उसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीर पात नहीं हुआ। विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने उसे अंधा और काना कहा। उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ।
तदंतर नासिका से अश्विनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिर सका। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि यह सूंघ नहीं सकता। कान में अधिष्ठात दिव्य दिशाएं निकली। उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात जिह्वा से वरुण देव निकल गए। तब लोगों ने यह कहा कि यह पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु देहपात नहीं हुआ है। उसके बाद वाग इंद्रिय से उसके स्वामी अग्निदेव निकल गए। उस समय उसे गूंगा कहा जाने लगा, किंतु शरीर तभी भी अडिग था। फिर अंतकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, किंतु शरीर पात नहीं हो रहा था। सबके अंतर में उस शरीर से प्राण निकला। तब लोगों ने उसे मरा हुआ बतलाया। इससे देवताओं में बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पूर्वत उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सब बारी बारी उस शरीर में प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने इंद्रियों में प्रवेश किया, फिर भी वह शरीर नहीं उठा। इंद्र ने हाथ में, सूर्य ने नेत्रों में, दिशाओं ने कान में, वरुण देव ने जिह्वा में, अश्विनी कुमार ने नासिका में, अग्नि ने वाग इंद्रियों में तथा रुद्र ने अनंत करण में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। सबके अंत में प्राण ने प्रवेश किया, तब वह शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सब देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित किया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति, इनमें प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। इस उत्कृष्ट स्थिति के कारण प्राण को उक्त कहा गया। अतः समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण एवं बलशाली अंशों द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व ही नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु वृद्धि को नहीं प्राप्त होती। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इस कारण प्राण सब जीवों में श्रेष्ठ, सबका अंतरात्मा और सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ। हे व्याध, इसीलिए प्राणोपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। प्राण सर्वदेवात्मक है, सब देवता प्राण में हैं। वह भगवान वासुदेव का अनुगामी तथा सदा उन्हीं में स्थित है। मनीषी पुरुष प्राण को महाविष्णु का बल बतलाते हैं। महाविष्णु के महात्म्य और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञानमय लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है, जैसे सर्प पुरानी केचुली त्यागता है। लिंग देह का त्याग करके वह परम पुरुष अनाम्य भगवान नारायण को प्राप्त होता है। शंख मुनि की कही हुई ये बातें सुनकर व्याध ने पुनः पूछा, हे ब्रह्मन, यह प्राण जब इतना महान, प्रभावशाली और इस संपूर्ण जगत का गुरु एवं ईश्वर है, तब लोक में इसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई? तब शंख जी ने कहा कि पहले की बात है। प्राण अश्वमेध यज्ञ द्वारा अनाम्य भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा के तट पर प्रसन्नता पूर्वक गया। अनेक मुनिगणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहां समाधि में स्थित हुए महात्मा कणव बाम्बे की मिट्टी में छिपे हुए बैठे थे। हल जोतने पर बाम्बे गिर जाने से वह बाहर निकल आए और क्रोध पूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को शाप देते हुए बोले, देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में, विशेषतः भूलोक में प्रसिद्ध नहीं होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात होंगे। हे व्याध, तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। भूलोक में तो उनकी ख्याति विशेष रूप से नहीं है। व्याध ने पूछा, महामते, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों एवं सहस्त्रों सनातन जीव नाना मार्ग पर चलने और भिन्न भिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सब का एक सा स्वभाव क्यों नहीं है? ये सब विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। शंख जी ने कहा, रजोगुण, तमोगुण और सत्व गुण के भेदों से 3 प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उनमें राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तमोगुणी जीव तामस कर्म तथा सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में विषमता भी होती है। उसी से ऊंच और नीच कर्म करते हुए तदनुसार फल के भागी होते हैं। कभी सुख, कभी दुख और कभी दोनों को ही ये मनुष्य गुणों की विषमता से प्राप्त करते हैं। प्रकृति में स्थित होने पर जीव इन तीनों गुणों से बंधते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार उनके कर्मों का भिन्न भिन्न फल होता है। ये जीव फिर गुणों के अनुसार ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति में स्थित हुए प्रकृति प्राणी गुण और कर्म से व्याप्त होकर प्राकृतिक गति को प्राप्त होते हैं। तमोगुणी जीव तामसी वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करते हैं और सदा महान दुख में डूबे रहते हैं। उनमें दया नहीं होती और वे बड़े क्रूर होते हैं
और लोक में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच ये आदि तमोगुणी जीव हैं जो तामसी गति को प्राप्त होते हैं। राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है, वे पुण्य तथा पाप दोनों करते हैं। पुण्य से स्वर्ग पाते हैं और पाप से यातना भोगते हैं। इसी कारण ये मंदभाग्य पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य हैं वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के दोष ना देखने वाले तथा सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले हैं। इसीलिए भिन्न भिन्न कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे से पृथक अनेक प्रकार के भाव हैं। अनेक गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान विष्णु पूर्ण काम है, उनमें विषमता और निर्दयता आदि दोष नहीं है। वे संभाव से ही सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सब जीव अपने गुण से ही कर्म फल के भागी होते हैं। जैसे माली बगीचे में लगे हुए सब वृक्षों को समान रूप से सींचता है और एक ही कुएं के जल से सभी वृक्ष पलते हैं, तथापि वे पृथक पृथक स्वभाव के प्राप्त होते हैं। बगीचा लगाने वाले में किसी प्रकार विषमता और निर्दयता का दोष नहीं होता। देवादिदेव भगवान विष्णु का एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के समान माना गया है। ब्रह्म कल्प के अंत में देवादिदेव शिरोमणि भगवान विष्णु का उन्मेष होता है, अर्थात वे आंख खोलकर देखते हैं। जब तक निमेष रहता है तब तक प्रलय है। निमेष के अंत में भगवान अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। सृष्टि की इच्छा होने पर भगवान अपने उदर में स्थित अनेक प्रकार के जीव समूहों को देखते हैं। कौन जीव कहाँ किस रूप में है, इसकी स्मृति भगवान को सदा बनी रहती है। भगवान विष्णु वासुदेव स्वरूप से महात्माओं में से किसी को सायुज्य, साधक, तत्वज्ञान, किसी को सारूप्य, किसी को सामीप्य और किसी को सालोक्य प्रदान करते हैं। फिर अनिरुद्ध मूर्ति के वश में स्थित हुए संपूर्ण लोगों को वे देखते हैं। देखकर उन्हें प्रद्युम्न मूर्ति के वश में देते हैं और सृष्टि करने का संकल्प करते हैं। भगवान श्री हरि ने पूर्ण गुण वाले वासुदेव आदि 4 व्यूहों के द्वारा बारी बारी माया, जया, कृति और शांति को स्वयं स्वीकार किया है। उनसे संयुक्त महाविष्णु ने पूर्ण काम होकर भी भिन्न भिन्न कर्म और वासना वाले लोगों की सृष्टि की है। उन्मेष काल का अंत होने पर भगवान विष्णु पुनः योग माया का आश्रय लेकर वियोगामी संकर्षण स्वरूप से इस चराचर जगत का संहार कर देंगे। इस प्रकार महात्मा विष्णु का यह सब चिंतन करने योग्य कार्य बतलाया गया है, जो ब्रह्मा आदि योग से संपन्न पुरुषों के लिए अचिंत्य है। तब व्याध ने पूछा, हे मुने, भागवत धर्म कौन कौन से हैं और किनके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? शंख जी कहते हैं, जिससे अंतकरण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला है तथा जिसकी किसी ने भी निंदा नहीं की है, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वेदों और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का यदि निष्काम भाव से पालन किया जाए तथा वह लोक से विरुद्ध न हो, उसे भी सात्विक धर्म जानना चाहिए। वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो 4 प्रकार के धर्म हैं, वे सभी नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेद से 3 प्रकार के माने गए हैं। वे सभी अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म जब भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उन्हें सात्विक धर्म जानने चाहिए। वे सात्विक धर्म ही मंगल में भागवत धर्म है। अन्य अन्य देवताओं के प्रीति के लिए सकाम भाव से किए जाने वाले धर्म राजस माने गए हैं। यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि के उद्देश्य से किए जाने वाले लोक निष्ठुर, हिंसात्मक, निंदित कर्मों को तामस धर्म कहा गया है। जो सत्व गुण में स्थित हो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शुभ कारक सात्विक धर्मों का सदा निष्काम भाव से पालन करता है, वो भागवत विष्णु भक्त माना जाता है। जिनका चित्त सदा भगवान विष्णु में लगा रहता है, जिनकी जीह्वा पर भगवान का नाम रहता है और जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान हैं, वे भागवत कहे गए हैं। जो सदाचार परायण, सबका उपकार करने वाले और सदैव ममता से रहित हैं, वे भागवत माने गए हैं। जिनका शास्त्र में, गुरु में और सत्कर्मों में विश्वास है तथा जो सदा भगवान विष्णु के भजन में लगे रहते हैं, उन्हें भागवत कहा गया है। उन भगवत भक्त महात्माओं को जो धर्म नित्य मान्य है, जो भगवान विष्णु को प्रिय है तथा वेदों और स्मृतियों में जिनका प्रतिपादन किया गया है, वे ही सनातन धर्म माने गए हैं। जिनका चित्त विषयों में आसक्त है, उनका सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना और सब धर्मों को सुनना कुछ भी लाभकारक नहीं है। साधु पुरुषों का मन साधु महात्माओं के दर्शन से पिघल जाता है।
निष्काम पुरुषों द्वारा श्रद्धा पूर्वक जिसका सेवन किया जाता है तथा जो भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है, वह भागवत धर्म माना गया है। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर से सबके हित की कामना से भगवती लक्ष्मी जी को दही से निकाले हुए मक्खन की भांति सब शास्त्रों से सारभूत वैशाख धर्म का उपदेश किया है। जो दंभ रहित होकर वैशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करता है, सब पापों से रहित हो सूर्य मंडल को भेद कर भगवान विष्णु के योगी दुर्लभ परम धाम में जाता है। इस प्रकार द्विज श्रेष्ठ शंख के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास के धर्मों का वर्णन होते समय वह 5 शाखाओं वाला वट वृक्ष तुरंत ही भूमि पर गिर पड़ा। उसके खोखले में एक विकराल अजगर रहता था। वह भी पाप्य निम्न शरीर को त्याग कर तत्काल दिव्य स्वरूप हो मस्तक झुकाए शंख के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वैशाख मास अध्याय 9 समाप्त। जय जय श्री हरि।